मगर तरावीह के जरिए से पूरा कुरान आपको पढ़कर इसलिए सुनाया जाता है कि रमजान शरीफ के मुबारक महीने में सुन लो और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सबसे ज्यादा छपी जाने वाली किताब कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, थोड़ा सा बोलिए, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। और जिस किताब की सबसे ज्यादा मुखालफत होती है वो भी कुरान, और जिससे पढ़ पढ़ करके दुनिया सबसे ज्यादा कलमा पढ़ रही है वो भी कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए थे इस्लाम को मिटाने के लिए। बहन कुरान करीम की तिलावत कर रही थी, ऐसी दिल में चाशनी बैठी, बोले उमर बहन कुरान मुझे भी सुना दे। जो कुरान मिटाने चले थे वही कुरान के मानने वाले बन गए। सुभान अल्लाह। इसलिए आप इसकी फिक्र मत कीजिए कि कोई साहब कुरान को मिटा देंगे। एक फिरौने वक्त नहीं, अगर लाखों फिरौने वक्त इकट्ठा होकर के अपनी ताकत का इजहार करें, वल्लाह सुम्मा वल्लाह कुरान का एक नुक्ता नहीं मिटा सकते। बेशक बेशक, हक है हक है। और हर दौर में यह कोशिश होती रही है कि कुरान में तब्दीली की जाए, कुरान में चेंजिंग की जाए। आइए जरा तारीख के हवाले से एक वाकया आपके सामने पेश कर दूं जी। वो हलाकू खान था बगदाद की सरजमीन पर, तवज्जो चाहूंगा जी हजरत। वो हलाकू खान था बगदाद शरीफ की सरजमीन पर। उसने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम किया। तकरीबन 3.5 लाख मुसलमानों के मर्डर हुए, हत्या हुई। समझ लीजिए ये कुरान जो हम तक यहां तक पहुंचा है यह कोई अफसाना नहीं है, यह हमारे बुजुर्गों की लहू की कुर्बानी है जो आज कुरान हमारे सामने है। बेशक बेशक, हक है हक है। इसके तहफ्फुज़ के लिए हमारे हुजूर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की हैं। बेशक बेशक। इसकी तालीम के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की हैं। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजरत, तो वो बगदाद की सरजमीन पर हलाकू खान था। 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम उसने कराया था और बगदाद की जमीन पर ऐलान किया था कि पूरे बगदाद में जिसके घर में कुरान का नुस्खा हो वो इज्जत के साथ नुस्खा हमारे पास ला करके जमा कर दे। अगर वो खुशी से जमा नहीं करेगा तो हमारे आदमी उसके घर भेजे जाएंगे और जिल्लत के साथ उससे कुरान का नुस्खा भी लिया जाएगा और उसको घसीटा भी जाएगा। ये ऐलान हुआ, लाखों कुरान के नुस्खे बगदाद की सरजमीन पर इकट्ठा किए गए। 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और लाखों कुरान के नुस्खों को आग लगाई गई। आग लगाने के बाद उसकी राख को दरिया दज्जला में बहा दिया गया। उसके बाद शहीदों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर के हलाकू कहता है, मैं देखूंगा कौन इराक कौन बगदाद में शरीयत की बात करेगा, मैं देखूंगा यहां कौन कौन कुरान के निजाम की बात करेगा, मैं देखूंगा यहां कौन कुरान पढ़ेगा। अभी वो बकवास कर ही रहा था कि शहीदों की उसी भीड़ में से एक जख्मी बच्चा उठता है और कुरान की तिलावत करता है और कहता है, हलाकू तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है मगर हमारे सीनों से कुरान कैसे मिटा सकता है। बाबा बाबा क्या बात है। नारे अज़मते कुरान, हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब क़िबला बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, हम आज भी कह रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी यह बात कही है और मैं आपके सामने भी कह रहा हूं और इंशाअल्लाह ये चैलेंज, ये ऐलान मेरी नस्लें भी करेंगी। अगर कुरान की हक्कानियत में किसी को शक है तो ऐसा किया जाए, पूरे भारत की प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि 100 साल तक कोई किताब नहीं छपेगी और सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दिया जाए और फिर 100 साल के बाद नाम ले करके पुकारा जाए, फला किताब तू आजा, फला किताब तू आजा। कोई नहीं किताब आएगी मगर 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दिया जाएगा तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे सीनों को लेकर हाजिर होंगे। है कौले मोहम्मद कौले
खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या बात है मुफ्ती साहब कबीला, माशाअल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्दा खिताब हो रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं, जी दुनिया आज तक कामयाब नहीं हो पाई है कुरान का तोड़ लाने में, तो जल भुन करके वो कुरान के नुस्खे जलाते। अल्लाह, इधर देखें, जी जी जी, आपने सुना होगा कभी डेनमार्क में, कभी फ्रांस में, कभी रूस में कुरान के चंद नुस्खों को जलाया जाता है। जानते हो क्यों? इसलिए जला रहे हैं कि कुरान के जवाब की इनके पास हैसियत नहीं है। जी ये बेशक बेशक, शिकस्त खुर्दा ताकतें हैं। जी जी जी, तवज्जो चाहूंगा, लामा फैजान साहब कहां चले गए? कारी शहजाद साहब तवज्जो, ये शिकस्त खुर्दा ताकतें हैं जिनके पास कुरान का कोई जवाब नहीं, तो जल भुन करके मजीद जलाने लगे। जी और इस तरह की मुल्क में हरकतें कभी कभी होती रहती हैं। बिलासपुर वालों, शहर वालों, अल्लाह ना करे अगर मुल्क में कभी कोई हरकत इस तरह से करे जी, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपका और हमारा हाल यह हो जाता है कि हम लोग इकट्ठा होते हैं, पकड़ते हैं मौलाना लोगों को कि मुफ्ती बिलाल साहब चलिए धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। धरना क्यों देंगे? अरे हजरत, तहफ्फुज़ कुरान की बात है, कुरान की शान में गुस्ताखी हुई है, हम जान तो दे सकते हैं मगर कुरान की अजमत पर हमला नहीं होने देंगे। ये हमारे जज्बात होते हैं और होना भी चाहिए, मगर याद रहे दुनिया को यह भी बताना होगा, अगर तहफ्फुज़ कुरान के लिए जानों के नजराने की जरूरत पड़ी तो तबरेज़ आलम कादरी की जान सबसे पहले हाजिर है। बेशक, मगर याद रहे कुरान इंसान की जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि इंसानियत की जान बचाने के लिए आया है। तवज्जो से बोलते रहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आए मुफ्ती बिलाल साहब के पास, कारी शुएब साहब के पास, शहर के बड़े बड़े उलमा के पास कि हजरत चलिए धरना देंगे। आपको आपका ये भाई मशवरा देगा कि अपने उलमा के मशवरे के बगैर कभी धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, इसलिए कि हम धरनों का रिजल्ट देख रहे हैं, हम एहतिजाज का नतीजा देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे ही सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है और बाद में हमारे ही बच्चों को उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसलिए आज की इस बज़्म में फैसला कर लो कि हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे। अगर कुरान का कोई एक नुस्खा जलाएगा तो बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार। बात है हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, मुफ्ती मोहम्मद तबरेज़ आलम कादरी। अल्लाह ताला सलाम। जी जी जी, माशाअल्लाह। दोबारा से हजरत ये बात आप मैं आपके साथ बहुत अच्छी बात, शेर आप दोबारा सुनते हैं, लेकिन ये बात मैं अर्ज करता हूं हजरत से कि दोबारा इरशाद फरमाए हजरत। अगर मुल्क में कहीं भी धरना कुरान के खिलाफ कोई बकवास करे, कुरान की अजमत पर हमला करे, तो पूरी इंडिया के मुसलमानों से दरखास्त करूंगा कि धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, इसलिए कि हम धरनों का रिजल्ट देख रहे हैं। हमारे ही सीनों को गोलियों से दागा जाता है और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए आपका भाई ऐलान करता है कि धरना ना दो, एहतिजाज ना करो। अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुले तो 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर दो। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला, दारुल उलूम जामिया रज़विया, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत, बहुत मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, बहुत बड़ी अच्छा तवज्जो पैगाम, के साथ समात करें। बहुत एक खूब, शिकवा मुझे आपसे है, बहुत खूब। शिकायत भी है और उम्मीद भी है। माशाल्लाह बड़ा नूरानी माहौल है। बेशक
क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि सलाम के वक्त तक तशरीफ रखें जी। बहुत लंबी तकरीर नहीं, लेकिन जो कुछ भी अर्ज करूंगा कोशिश करूंगा कि आपके अंदर तिलावत कुरान का शौक पैदा हो। बेशक। मौसम समईन अहले सुन्नत, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी अल्लाह न करे कुरान पर हमला हो तो आप जान का नजराना देने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे बड़ी संजीदगी के साथ पूछना चाहता हूं, ए मेरी कौम, आप कुरान की हिफाजत के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बेशक, बहुत अच्छी बात। आप जान तो देने के लिए तैयार हैं, मगर कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल सही। और बड़ी मोहब्बतों के साथ ये अर्ज करता हूं, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रहे। वाह। जानते हो सैयदना सरार मसूद गाजी कौन है? हाँ, माशाअल्लाह, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं जी। पैदा हुआ हाफिज शाह जमालुल्लाह की जमीन पर, है और फैज हासिल कर रहा हूं बहराइच की सरजमीन पर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही सैयदना सलार मसूद गाजी जिन्हें बाले मियाँ कहते हैं जी। आइएगा, बहराइच में आपका इस्तकबाल है जी। हजरत गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसी मजमे में मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से अगर मैं इस मजमे में कहूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, तो मैंने एक जलसे में, बड़ा जलसा था, 1500, 2000, 3000 के करीब लोग होंगे जी। तो मैंने लोगों से कहा, भाई हाथ उठाइए किस किस को कुरान पढ़ना आता है। तो इतने कम हाथ उठे कि मैंने शर्मिंदगी की वजह से उस दिन से हाथ उठवाने ही खत्म कर दिया। हजरत, अगर मैं इस मजमे में पूछूं तो मेरे ख्याल से 30% लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना आता होगा, और 30% वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता होगा, और 40% वो होंगे अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब कुरान पढ़ना आता है, तो वो कहेंगे हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान जी। दांत निकल करके गायब भी हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दाढ़ी काली से सफेद हो गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी बना ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, लाखों रुपयों की शादी कर ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, मुल्क के बड़े बड़े होटलों में खाना खाने का शौक पूरा कर लिया मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। उम्मत मुस्लिमा, पूछना चाहता हूं कि सारे शौक तो पूरे कर लिए मगर कुरान सीखने का शौक कब बेदार होगा? और अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? जी, सच्ची बात। किस बात के मुसलमान हैं आप साहिबो? बहुत अच्छी बात। कहां से हमारे घरों में बरकतें आएंगी? पहले लोग तिलावत करते थे, रात तिलावत से पूरी होती थी, सुबह उठ करके घरों से तिलावत की आवाजें आया करती थी। आज आलम यह है कि रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक टीवी के जरिए से फहश मवाद देखा जाता है। माज़अल्लाह, मुख्तलिफ सीरियल देखते हैं लोग, और 9-10 बजे उठने का शौक बना लिया कि बड़े लोग 9-10 बजे तक सोते हैं। हमें वो कहां बड़े लोग होते हैं तो 9 बजे तक सोते हैं? ये डॉक्टर से पूछो, ये बताएंगे। बड़ा आदमी वो होता है जो सुबह उठता है और वर्जिश करता है, और वही तरीका तुम्हें नमाज फजर की शक्ल में इस्लाम ने दिया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब क़िबला। मुसलमानों के घरों का हाल यह है, बेशक बेशक, बड़ी माजरत के साथ, जब तक गरीब थे माहौल घरों का दीनी था, इस्लामी था। पैसे आ गए तो सेठ जी के मिजाज बदल गए, खाने का तौर तरीके बदल गए। पहले औरतें पर्दा करती थी,
अब घर की औरतें चूंकि मॉडर्न हो गई हैं तो वो मॉल्स जा रही हैं। पहले आलम ये था कि जो शौहर ने लाके दे दिया वो औरतों ने पहन लिया, बेटी ने बीवी ने पहन लिया, बाप ने ला दिया, बेटी ने पहन लिया, शौहर ने ला दिया, बीवी ने पहन लिया। आज ऐसा हो गया कि शौहर के कपड़े भी मैडम ला रही है और वो कहती हैं कि हम कितने का लाए हैं, कितने का लाए हूं, 700 रुपए का लाई हूं जी, 700 रुपए का। तो मैं तो ये सीधा 1200 का मिलता, मैं तो 700 में लाई। दुकानदार भी बड़े होशियार हैं, मर्द जाता है तो 800 बताते हैं और औरतें जाती हैं तो सीधे सीधे 1600। ये तर्ज जिंदगी बदल रहा है। माफ करना, ये सब क़यामत की निशानियां हैं। घरों के हालात ये हैं, बहन बेटियां जवान हैं, घर में बहू हैं, 50-50 60 साल के लोग मर्द गर्मियों के मौसम में नेकर और चड्डी पहने घरों में घूमते हैं। कहां से हमारे घरों में बरकतें आएंगी? माफ करना, तल्ख मिजाजी के लिए कुरान को पढ़े हुए अरसा गुजर गया होगा। इस मजमे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने साल भर से कुरान शरीफ की ज़ियारत न की होगी। कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी थी। कहां से हमारे घरों में बरकतें आएंगी? तल्ख मिजाजी के लिए बार बार माजरत चाहूंगा, मगर ये आदतें अच्छी नहीं हैं, ये तरीके अच्छे नहीं हैं। इसी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, जिस तरह से इस लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? दिलों का जंग कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, अगर दिलों के जंग को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कसरत के साथ कुरान की तिलावत और मौत को याद रखना, यह दिलों के जंग को खत्म करता है। बेशक बेशक। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं जी कि मौत को कसरत के साथ याद करने का मतलब यह है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन पर अमल करो, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचो। अच्छे अमल ना करना और जबान से मौत मौत कहते रहना, शेख साहब फरमाते हैं, ये तो दिल की सख्ती का सबब होता है। जी हजरत, यही वजह है कि लोगों के कपड़े पहले गंदे होते थे मगर दिल बड़े उजले होते थे। आज का इंसान कब्रिस्तान में पहुंच करके भी चुनाव और इलेक्शन की बातें कर रहा है। अल्लाहु अकबर, वहां कौन हार रहा है, वहां कौन जीत रहा है, तुम कितने सीआर में काम कर रहे हो, तुम कितने एलके में काम कर रहे हो। यानी कब्रिस्तान देख करके भी हमें शऊर नहीं आ रहा है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन आमीन। हजरत गिरामी, इतनी बातों के बाद, भाई थोड़ा सा इको इसको कम कर दो, आवाज बढ़ा दो। इतनी बातों के बाद मैं बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं कि दुनिया इस मिशन में तो कामयाब नहीं हो पाई कि कुरान का तोड़ लाए जी, मगर इसमें कामयाब हो गई है कि मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला क़ुलू अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाएगा, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी।
उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत भाई आप लोग जरा सुन नहीं रहे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा नवाबी असर रामपुर से अभी थोड़ा बाकी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मिजाज अभी भी हाई है लोगों के। अच्छी बात है। मोअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, तो कुरान से रिश्ता मजबूत करो। सुबह हो तो कुरान से, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर चीज का एक दिल है, हर चीज का दिल है, और कुरान का दिल सूरे यासीन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस में है कि जिसने सूरे यासीन एक बार तिलावत की, अल्लाह उसे 10 खत्मे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, और इंशाअल्लाह मायूस होकर के नहीं जाइएगा। आपको यकीन दिलाऊंगा और बताऊंगा भी कि कुरान कैसे पढ़ना है। अब जरा आगे बढ़िए। मुझे इस बात का यकीन है कि मजमे में अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, मगर 100% इस बात का भी यकीन है कि मजमे में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा हैं और साथ में हजरत अबू हुरैरा भी हैं और एक सहाबी खड़े हुए हैं। अब मेरे नबी के सामने, ये तिरमिज़ी शरीफ में है, मेरे नबी के सामने एक सहाबी तिलावत करते हैं तो पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुनते जाइए। कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। मेरे नबी तशरीफ फरमा है। अब एक सहाबी खड़े होकर के हाथ बांध करके पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया, वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात, मुफ्ती मोहम्मद तबरेज़ आलम कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। इतना सवाब है सूरे इखलास की तिलावत का। इसी वजह से ये बुखारी शरीफ में है। मुफ्ती फैजान सकाफी साहब, अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल रज़वी साहब इस बात को बखूबी जानते हैं। ये बुखारी शरीफ में हदीस है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। गालिबन इसके रावी हजरत अबू दरदा है। तवज्जो है आप लोगों की? आप लोग परेशान तो नहीं है? अरे भाई परेशान नहीं होता मुसलमान, हालात कुछ भी हो जाएं कोफ्ते पूरे बनेंगे। तो बोलिए सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, पूरी तवज्जो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत भाई मोहम्मद हसन रजा फरीदपुरी, शायर अहले सुन्नत भाई मोहम्मद हसन रजा फरीदपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक जिसके रावी हजरत अबू दरदा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक दिन बेटा
फिर से सुनो और एक हदीस और सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रात को कुरान की चंद आयतें पढ़कर के सोता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब तक वो सोता रहता है मूजी जानवरों से वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बंदा उठता है वो फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी निभा करके चला जाता है। जी बेशक बेशक। तो अब सुनिए, ये हदीस बुखारी शरीफ की है जिसके रावी हजरत अबू दरदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम रात को तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? तवज्जो, तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? कितना होता है तिहाई कुरान? कुरान में 30 पारे हैं जी, और 10 पारों का मतलब तिहाई कुरान। जी हजरत। अगर ईमानदारी से एक पारा पढ़ा जाए, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमानदारी से एक पारा पढ़ा जाए सही से तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और हाफिज साहब कह रहे हैं आधा घंटा। जी जी जी, कारी महमूद साहब आधा घंटा, यानी 20 मिनट तो लगने ही लगने हैं। जी जी जी, ऊपर भी लग सकते हैं। तो अब तिहाई कुरान का मतलब हो गया तकरीबन 2.5-3 घंटे। जी। तो एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते, 30 मिनट लग जाते कभी कभी। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी इस कौम को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रमजान शरीफ के महीने में तरावी में ऐसा हाफिज तलाशते हैं, हाँ जरूरी है, जो 2 घंटे में 10 पारा और 20 रकात पूरी कर दे। जी। और बजाय टोकने के, कुछ कहने के, सुबह को बिलासपुर में चर्चा होगी, अरे साहब हाफिज क्या आए हैं बिलासपुर के, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पता ही नहीं चला तरावी कब पूरी हो गई। अरे भाई साहब जब पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। जी 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 जी, बेशक बेशक। क्या और हाफिज साहब जब तरावी सुना रहे हैं तो माशाल्लाह से ऐसी फास्ट, कभी हजरत यालमून पर हैं, कभी तालमून पर हैं, कभी पहले पारे में हैं, कभी 20वें पारे में तशरीफ ले गए, कभी अर्श पर हैं, कभी फर्श पर हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी हजरत। सामे गलती तो तब निकाले जब उसे पता चले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। मुझे ईमानदारी से बताइए, ये कुरान के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? अल्लाहु अकबर। बोलिए, आप मुझे बताइए भाई, जिला रामपुर बिलासपुर वालों, आप मुझे बताइए, ये कुरान के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए लोगों, इब्न माजा शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया था, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा कि हुजूर, अगर कुरान पढ़ करके रोना भी ना आता हो, रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो, तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया, उस आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान पढ़ करके भी रोना नहीं आता। बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि खुदा से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान खोल के बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से बातें कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तबरानी शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन तिलावत वो है जो गमगीन होकर के की जाए। तिलावत ऐसी करें। और यह आला दर्जे की हदीस में मेरे नबी खुद कुरान की तिलावत करते हुए रोते थे। और ये 10 बीवियों की कहानी जो है ना, उस किताब का हवाला नहीं, ये आला दर्जे की हदीस है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा। जी हजरत, माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी के सामने तशरीफ फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला,
जरा मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप ही पर नाजिल हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ इब्ने मसूद, मैं यही चाहता हूं कि किसी और से पढ़वा करके सुनो। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तिलावत कुरान शुरू की। सूरे निसा की तिलावत कर रहे थे। जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, कैसी होगी जब हर उम्मत में से एक निगहबान गवाह लाया जाएगा, और ए महबूब तुम्हें उन सारे गवाहों का निगहबान और मुहाफिज बनाया जाएगा। जब ये तिलावत कर रहे थे तो मेरे नबी ने इशारे से फरमाया, अब रहने दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जब मैंने नबी के चेहरे पाक को देखा तो मेरे नबी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। खुद मेरे नबी कुरान की तिलावत करके रोते थे, और अपनी उम्मत से भी फरमाया, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। तो क्या कुरान को इस तरह से पढ़ा जाता है? और बाज हाफिजों की आदत होती है कि हम 3 जगह तरावी सुनाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि 3 खत्म होगा, बल्कि इसलिए कि 25-25 भी मिलेगा तो 75 होगा। ये नजरानों के लालच में, पैसा वसूली के लालच में, इमरान बिन हुसैन कहते हैं, एक बार मैं गया तो रास्ते में किनारे एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहा था और फिर लोगों से पैसे मांग रहा था। तो इमरान बिन हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जी, और फरमाया कि मैंने नबी से एक दिन सुना था कि अनकरीब ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कुरान पढ़ करके उसके जरिए अल्लाह से नहीं मांगेंगे बल्कि बंदों से मांगेंगे। अल्लाहु अकबर, हक बयानी है हजरत, हक बयानी है। अरे भाई, आप 3 जगह क्या आप 6 जगह सुनाइए जी। ये हाफिज शाह जमालुल्लाह की जमीन है जी। मालूम है हमें मुंबई में बिल्डर बहुत रहते हैं, मालूम है हमें दिल्ली में नेता बहुत रहते हैं, मालूम है हमें कोलकाता में बिजनेसमैन बहुत रहते हैं, मगर सारा हिंदुस्तान सुन ले, रामपुर ये हाफिज शाह जमालुल्लाह की जमीन है। सबसे बेहतरीन हाफिज अगर इंडिया में कहीं के होते हैं तो चर्चा है मुल्क में, वो जिला रामपुर के होते हैं। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, फरमाइशें होती हैं जी 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 जी। कोई रामपुर मुरादाबाद का हाफिज लो। जी जी जी, बेशक मैं मशरिकी यूपी में रहता हूं। हाँ, अभी तो शाबान चल रहा है, अगला महीना। पहले ये रामपुर चाकू से मशहूर था जी, अब हाफिजों से मशहूर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मेरे गांव ये मसवासी के करीब में मजरा खुशहालपुर मिला हुआ है, उसके 3 नाम है। एक है मजरा खुशहालपुर, एक है नोमियों का मजरा, और एक है बेवकत का मजरा। अल्लाह, तो नोमियों का मजरा बड़ा मशहूर था जी हजरत, जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे से गांव में तकरीबन 50 हाफिज कुरान अल्लाह अकबर, और 5-6 जबरदस्त आलिम दीन माशाअल्लाह। हमने अपने यहाँ ऐलान कर दिया है, अब ये नोमियों का मजरा नहीं, अब ये मौलवियों का मजरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीबन हर खानदान में हाफिज कुरान मौजूद है। जब मैं सूबा आसाम में एक शहर है गुवाहाटी के करीब में मंगलदुई, तकरीबन 5 साल मैंने वहां पर तरावी सुनाई, कुरान शरीफ सुनाया। माशाअल्लाह, मैं इस साल फिर जा रहा हूं। माशाअल्लाह। तो जब मैं सन 2013 में पहली बार गया वहां, तो मुझे लगा कि रामपुर से पहली बार आया हूं जी। यहां कोई रामपुर से पहली बार आया है। पता चला यहां बहुत सारे आ चुके हैं। आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंडिया के हर खित्ते में आपको रामपुरी वैरायटी मिलेगी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बरकत किसकी है? जी, उस हाफिज शाह जमालुल्लाह की, माशाअल्लाह, कि जिसने बचपन ही में कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज कर लिया। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह। हजरत की सवाने पढ़ रहा था, माशाअल्लाह। तो मैंने सवाने में पढ़ा कि हाफिज साहब 2 खत्म करते थे, एक दिन में एक रात में।
माशाअल्लाह यही माशाअल्लाह। हमने ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से पढ़ा, उन्हें भी तिलावत कुरान बड़ी पसंद थी। माशाअल्लाह। एक खत्म दिन में, एक खत्म रात में, और जब खत्म पूरा होता था गैबी निदा आती थी, मोइनुद्दीन हमने तेरे खत्म कुरान को कबूल कर लिया है। सुभान बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे चले गौसे पाक की बारगाह में। 40 साल वो गुजरे के ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और आखिरी उम्र के 15 साल वो गुजरे कि एक पैर का सहारा, दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे, और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कोई हाफिज कुरान 5 जगह तरावी पढ़ाए, जी इस्तेमाल है उसका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह लेकिन अच्छा पढ़े। तवज्जो चाहूंगा, माशाअल्लाह। क्या अच्छा पढ़े। कोई 10 जगह सुनाए, अच्छा पढ़े। और जो मौजूदा दौर के शबीने हैं, अगर ये शबीने भी सही तरीके से पढ़े जाते हैं तब तो ठीक, जी हजरत, बेशक बेशक। वरना इस तरह के शबीनों से कोई फायदा नहीं है कि 5 आदमी खड़े हुए हैं और 10 आदमी वुजू खाने पे बातें कर रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर रुकू में जाकर के शरीक हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने तो पूरा कुरान सुन लिया है। जी 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 जी। आपने तो सही से एक आयत नहीं सुनी, आप पूरे कुरान की बात कहां करते हैं। आप हजरत बोर तो नहीं हो रहे? तवज्जो चाहूंगा। तो कोई 2 जगह तरावी सुनाए, कोई 3 जगह जायज है, 22 सवाब है। लेकिन जो हाफिज नजरानों के लालच में जी उल्टा सीधा पढ़ते हैं, कई कई जगह सुनाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ सूद ही का पैसा हराम नहीं है, वो पैसा भी हराम है जो कुरान के साथ बेहुरमती करके कमाया गया हो। इसलिए मिल्लत के जिम्मेदारों को चाहिए इस हरामखोरी से बचें और कुरान की बेहतरीन तिलावत करें। माशाअल्लाह। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है, माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह, साफ साफ कहिए कि हाफिज साहब 5 पारे ना सुनाओ, एक ही सुना दो, मगर ऐसा सुना दो कि लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बात है हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, क्या तुम सोते वक्त तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सोते वक्त कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, असमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान। माशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब क़िबला क़ादरी, हजरत मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा रज़वी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इसी हदीस की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा ने कहा है कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर चल क्या रहा है जी हाफिज साहब, फातिहा दे दो, फातिहा दरूद दे दो। रामपुर में तो दरूद बोलते हैं ना, चलो हाफिज जी दरूद दे दो, फातिहा। वो बैठे टीवी देख रहे हैं, इमाम साहब को बुला लाओ। अपने इलाके में ज्यादातर इमामतें जो छूटती हैं वो फातिहा की वजह से छूटती हैं। जी मुफ्ती साहब, भी सच है, यही हाल है। समझे आप? हाँ, फातिहा फर्जो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई कराता है तो सवाब जी, और नहीं करता तो कोई गुनाह नहीं। कुंडे के पुड़ियां 5 किलो बनेंगी इस साल, तो अगले साल 6 किलो 7 किलो पुड़ियां नहीं छूटने चाहिए। तबार अच्छी बात है, नमाज सब छूटे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु इससे कोई मतलब नहीं है पुड़ियां ना छूटे। अल्लाहु अकबर, क्या हक बयानी हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें वहाबियत की तो ऐसी कम तैसी कर देते हम और आप, बस हमें सुन्ना पब्लिक की वजह से मिलता है। लोग कहते सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते।
जिस पर फर्ज है वो पढ़ ही नहीं रहा है, जिस पर कलमा फर्ज है वो चिल्ला खींच रहा है। जी 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 जी। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सुस्त हो गए उलमा। नहीं हजरत सुस्त नहीं है। अरे भाई मैं 7 घंटे का सफर करके आया हूं, आके खाना खाया, आधा घंटा लेटा, उसके बाद आपसे खिताब कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा। तो हमारे यहां ज्यादातर जी माशाल्लाह जो इमामतें छूटती हैं वो फातिहा की वजह से। जी 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 जी। हाँ, ज्यादातर इमामतें। इमाम साहब के दुश्मन लोग क्यों बन जाते हैं? इमाम साहब हमारे घर फातिहा करने नहीं आए थे। अरे अल्लाह के बंदे, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ तो आपको भी याद है, वुजू करके खुद पढ़ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो भाई। अरे बाज घरों में तो औरतें फातिहा कर लेती हैं, मगर औरतों के ताल्लुक से पूछते हैं कि हजरत औरतें फातिहा करेंगी तो हो जाएंगी? जी बिल्कुल हो जाएंगी। जी 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 जी। जब मर्द को याद नहीं है तो कौन करेगा? जी। तो भैया मैं अपनी आप सबसे कहता हूं, अर्ज करता हूं कि अइम्मा हजरात को फातिहा के लिए परेशान न किया जाए। जी। हम सबको चाहिए कि 3 बार कम से कम 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें और अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब कर दें, वो बहुत है। बेशक बेशक। इतनी बातों के बाद अब इंशाल्लाह एक बात और कहकर इन हुफ्फाज के ताल्लुक से कहूंगा। वो बात ये कि कुरान है फसीह बलीग अरबी में, और हमारी तो उर्दू भी ठीक नहीं है। जी। जबकि कुरान का मुकम्मल सवाब समझकर पढ़ने ही में है। बेशक बेशक। जी हजरत जिंदाबाद। इसलिए आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप रमजान शरीफ में 5 कुरान पढ़ते हो तो अब की बार 4 ही पढ़िए, 8 पढ़ते हो तो 7 पढ़िए, मगर इस बार थोड़ा अलग अंदाज में। वो ये कि हमारी जबान भी ठीक नहीं और कुरान है फसीह बलीग अरबी में, तो हम कैसे समझेंगे कुरान? जी। तो उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। सुभान अल्लाह। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। माशाअल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान ने उर्दू जबान में कुरान का सबसे बेहतरीन तर्जमा किया है। बेशक बेशक। हक है हक है। जिंदाबाद। आप लोग तो बरेली शरीफ जाते हैं, तो बरेली शरीफ गए हैं मजार करने, क्या लाए हैं? पेड़ा, रसगुल्ला और क्या क्या, गजक। कहां गए थे? मोहल्ले में बट रही है। अरे बरेली शरीफ का सिर्फ पेड़ा और गजक ही मशहूर तोड़ी है, कंजुल ईमान भी तो बहुत मशहूर है। क्या बात है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। कब तक मिठाइयां खाते रहोगे, खिलाते रहोगे? आओ आओ, तहफ्फुज़ कुरान के लिए इक़दाम करो, माशाल्लाह जिंदाबाद। कुरान की तिलावत का शौक पैदा करो। जी हजरत जिंदाबाद। और जब भी बरेली शरीफ जाया करें तो 2-4 हजार रुपए न सही 1000 ही ज्यादा लेके जाया करें। जी। और कम से कम 2-4-5 नुस्खे हदिया करा करके लाएं, घर में रख लें। और मोहल्ले में जब कभी भी किसी बेटी की शादी हो, 15 दिन पहले ही पहुंच जाएं और कहें भाई साहब मैं बरेली शरीफ गया था, कुरान शरीफ तर्जमे वाला लाया हूं, आला हजरत वाला, मैं अपनी बेटी को तोहफे में पेश करना चाहता हूं, कबूल कर लीजिए। माशाल्लाह। तो मेरी हिसाब से कोई मना नहीं करेगा। और ये मत सोचिएगा कि पढ़ने वाला नहीं है तो लाकर करेंगे क्या। अरे आज कुरान लाइए, कल इंशाल्लाह कुरान की बरकत से उसी घर में पढ़ने वाला भी पैदा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत उम्दा। क्यों मैं डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, जब हम लोग कुरान को समझेंगे क्या लिखा है तभी ना। जी 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 बोलिए भाई आप लोग। अरे भाई मुख्तलिफ डिग्री होल्डर हैं यहां पर, आप मुझे बताइए जब समझेंगे तभी तो मतलब समझ में आएगा। जी जी जी। तो इसलिए आप उसको समझने की भी कोशिश करें और अपनी बच्चियों की शादियों में तोहफा कंजुल ईमान पेश करें। और बर्थडे पर केक बहुत कट गए और तोहफे भी बहुत दे दिए गए। पहले यौम पैदाइश पर फातिहा हो जाती थी, अभी तो वो इतना ऊंचा कुतुब मीनार के बराबर ही कैप। ये है मुसलमान, माफ करना,
मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मगर निकलो इन रविशों से, बेशक आओ नबी का दामन थामो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहीं पर एक बात रुक करके और कह दूं, इजाजत हो तो। जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। बेशक बेशक। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा जी। और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। जी हजरत बेशक। आपके इसी बिलासपुर में कई घर ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी काटी, मगर उनकी बिगड़ी हुई लड़कों और लड़कियों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। पहले ऐसा होता था कि मोहल्ले में कोई एक घर ऐसा होता था, और अब तो ऐसा है कि एक मोहल्ले में कितने घर ऐसे हैं इसका कोई शुमार नहीं है। माफ करना तल्ख मिजाजी के लिए, मगर बात सही है। वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदूहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। तो बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 अदब दो, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को तिलावत कुरान सिखाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं? पीछे वालों जरा जोर से बोलो। परेशान मत होना, बस थोड़ी देर में तकरीर खत्म कर रहा हूं, मगर सुन लीजिए दर्द दिल। ये तकरीर नहीं है, ये उम्मत के खादिम का दर्द दिल है। हालात ये हैं, हालात ये हैं कि अगर सुबह सुबह बच्चा घर से चला जामिया रज़विया, कहा अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मा जी खुश हैं, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी नहीं है जी। लेकिन जब सुबह सुबह इंग्लिश ड्रेस पहन करके चला, इंग्लिश मीडियम, और कहा अम्मा जी दादी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी खुश है। हालांकि न दादी गुड जानती है न मॉर्निंग, मगर दादी को यह पता चल रहा है कि पोता इंग्लिशमैन है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दुल्हन भी बड़ी मॉडर्न आएगी, पोता इंग्लिशमैन है। और जब दोपहर को वापस आया, कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के दादा भी खुश हैं, न नून जानते हैं न गुड, मगर खुश हैं दादा, पोता इंग्लिशमैन है। मगर जब बच्चा सोने लगा रात को, देखा पापा तशरीफ फरमाए, पापा जी गुड नाइट, तो पापा जी भी बहुत खुश हैं, अरे बच्चा इंग्लिशमैन बनेगा, मेरा बेटा तो बड़ा प्यारा है, इंग्लिशमैन बनेगा। ये तरीके हमारे घरों के, मतलब ये है अंग्रेज चले गए हैं मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जो कौम अपनी तहजीब को छोड़ करके दूसरों की तहजीब अपनाएगी, उसका ये हाल नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब, गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं, मगर बाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो, यहाँ भी रहमत वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत वहाँ भी बरकत। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, मगर बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। भाई अपने हाथों को उठाएं, नारे का जवाब दें, आवाजों को बढ़ाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया रज़विया बिलासपुर, मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहिब क़िबला क़ादरी, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत।
बहुत उम्दा पढ़ाओ खिताब। सब कुछ, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। मगर बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। जी अंग्रेज ना बनाओ, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी, मुसलमानों की हजारों बेटियां अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज इर्तिदाद का शिकार हो गई। जी हजरत, माज़ल्ला। और अगर मोहल्ले बस्ती की कोई एक बेटी भागती है जी तो यह मत समझना उसकी भागी है। जी, अगर कौम की एक बेटी भी भागी है तो पूरी कौम का सर बेइज्जती की वजह से झुका है। अल्लाहु अकबर, हक है हजरत। जी 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 जी, बेशक। आपकी बेटी सिर्फ वो नहीं है जो आपके घर में पैदा हुई, हर कलमा पढ़ने वाली बेटी आपकी बेटी है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चियों को भी तरबियत दीनी दीजिए। जी हजरत, बताओ मेरी बहनों को कि तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो। इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो फातिमा, सुभान अल्लाह। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना बल्कि रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा। जी हजरत, जी हजरत, बेशक बेशक। सिखाओ बच्चियों को दीनी तरबियत, तहजीब बताओ उन्हें, अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो। जी माशाअल्लाह। बताओ बच्चों को कि बेटा सब कुछ पढ़ मगर कुरान जरूर पढ़, बेशक जिंदगी इस्लाम के मुताबिक जी। बेशक। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में। एक बात यहां पर हदीस पेश कर रहा हूं मुफ्ती साहब, ये हदीस जो जिम्नन आ रही है जी, ये मैंने मिशकात शरीफ में भी 2-3 महीने पहले पढ़ाई भी है और पढ़ी भी है। माशाअल्लाह। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बार मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो रास्ते में यहूदियों की मजलिस सजी हुई थी। गौर से सुनिएगा, माशाअल्लाह। फिर से सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई थी। माशाअल्लाह हजरत उमर मेरे नबी की महफिल की तरफ तशरीफ ला रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रास्ते में देखा कि यहूदियों की मजलिस सजी है तो वहीं पर बैठ गए और यहूदियों की तकरीर को सुनने लगे। जी 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 उनके भाषण को सुनने लगे। जी सुनते सुनते कुछ बातें उन्हें पसंद आ गई। जी, गौर से सुन, कुछ बातें पसंद आ गई। थोड़ी देर के बाद वहां से उठे और उठने के बाद मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे और जब मौका मिला तो मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं यहूदियों की मजलिस में चला गया था तो या रसूल अल्लाह मैंने यहूदियों की जो बातें सुनी और मुझे पसंद आई, या रसूल अल्लाह मैं उन बातों को लिख लूं। जी, तो दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम यहूदी और ईसाइयों की तरह हैरान और परेशान रहना चाहते हो। मेरे नबी फरमाते हैं, उमर तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीद करते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है तुम हजरत। पड़े हो इनके चक्कर में। ये बाबा ढाबा क्या सिखाएंगे जिस कौम के पास मेरे नबी जैसी जात हो। अल्लाह की कसम उस कौम को दूसरे बाबाओं ढाबाओं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उम्दा खिताब है, उम्दा खिताब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। बाज लोग सुबह सुबह स्टेटस लगाते हैं जी, आज की अच्छी बात। आजकल अच्छी बातें ज्यादा लग रही हैं, अमल कम। अमल कम। जी जी जी, आज की अच्छी बात। अब रोजाना अच्छी अच्छी बातें कहां से आए। आज की अच्छी बात, एक दिन नौबत यहां आई। आज की अच्छी बात, फला गुरु ये कहते हैं, आगे गुरु पे। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
दुनिया को हमारे नबी ने जीना सिखाया है यार। आप बाबाओं ढाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। और यहीं से एक बात यह भी कहूंगा, अभी मैं 4-5 रोज पहले की बात है, एक छोटी सी बच्ची मोबाइल में सुन रही थी, स्टोरी लगाई सुन रही थी वो बच्ची बड़े शौक से, और उस स्टोरी के जरिए से बताया जा रहा था कि एक लड़की थी जिसका नाम मुस्कान था, मगर वो फिर वहां से वहां जा रही है, इधर जा रही है, इधर। यानी ऐसी स्टोरी बच्चों के लिए तैयार कर दी गई हैं कि अगर बच्चों को उस स्टोरी के सुनने की लत से बचाया नहीं गया तो बच्चों के मुर्तद होने का खतरा है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा सुन क्या रहा है। बहुत बिगड़ रहे हैं बच्चे। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जब मेरे नबी ने हजरत उमर जैसे कामिलुल ईमान हस्ती को इजाजत नहीं दी कि बदमज़हबों की मजलिस में जाए, तो फिर हम और आपको यह इजाजत किसने दे दी कि बदमज़हबों, शियों, अहले हदीस, देवबंदियों और सुलह कुलियों की महफिल में जाकर के बैठे हैं। जी 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 जी। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मोबाइल के जरिए से वहाबी मौलवी की तकरीरें सुनते सुनते उनके अकीदे खराब हो गए। जी जी जी। इसलिए अर्ज यह है कि सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के उलमा की तकरीरें सुने, बदमज़हबों की तकरीरें ना सुने। समझ गए भाई? इसका ख्याल रखिए। वक्त बहुत हो गया और मैं 2 बातें हुफ़ाज़ कुरान के ताल्लुक से कह करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिरी होगी। यह हुफ़ाज़ कुरान रावी है हजरत मुआज़ जुहनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के अमल भी किया। मैं उन हाफिजों की बात नहीं कर रहा हूं जो रमजान आने वाला है तो हाफिज जी की दाढ़ी बढ़ने लगी, क्या बात, ईद हुई तो हाफिज साहब की दाढ़ी छोटी होने लगी। मैं उन कटमुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूं। जी हजरत, जी हजरत। और मैं उन इमामों की भी बात नहीं कर रहा हूं कि जब तक इमाम थे तो 5 टाइम, और जैसे इमामत की छुट्टी, नमाज की छुट्टी, इमाम साहब ये सरकार गवर्नमेंटी नौकरी नहीं है कि संडे की छुट्टी रहती हो। क्या बात है भाई हजरत, क्या बात है। न ऐसे हाफिज के पीछे तरावी होगी, न ऐसे इमाम के पीछे नमाज होगी। जी 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 जी। मैं उस बदअमल हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा जी और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। जबकि सूरज तुम्हारे घरों की छतों पर उतर आया हो, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा उसके बारे में जिसने कुरान पढ़ करके अमल किया। माशाअल्लाह। यानी जब हुफ्फाज के माँ बाप का ये हाल होगा जी, तो फिर उन हाफिजों को कैसा ताज पहनाया जाएगा। ये पैसे आजकल तो साहिबो हर चीज पैसे पे तुल्लई है जी। हाफिज भी वही अच्छा है कि जिसके पास पैसा है, ऐसा है, वरना उस गरीब हाफिज की कोई इज्जत नहीं करता। क्या बात है। याद रहे, उलमा को, हुफ्फाज को, कुर्रा को कभी पैसे की बुनियाद पर मत तोलना। अगर फर्क देखना हो तो देखो, आप अगर 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो रोजाना फिक्र रहती है कि 2 करोड़ का कैसा हो, और मुफ्ती बिलाल साहब को फिक्र रहती है कि मदरसा बड़ा कैसा हो। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। यही फर्क है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही फर्क है। और शुएब भाई, एक बात आपसे पूछूंगा जी, आपको फारिग हुए कितने साल हो गए? कितनी जगह पढ़ा चुके हैं? 5-7 जगह, और अभी और देखते रहिए। अब तो चूंकि आप माशाल्लाह निजामत करते हैं, तनख्वाह है 10,000,
एक जगह इमामत छूटी, दूसरी जगह पहुंच गए 9,000 में, तीसरी जगह फिर पहुंच गए, एक जगह जलील कर किया लोगों ने अपनी नजर में, तो चौथी जगह फिर इमामत तलाश रहे। अरे भाई, जो हाफिज कुरान हमारी दुकानों पर बैठ करके पढ़ दे तो दुकान बरकतों से भर जाए। अगर वो हाफिज खुद अपनी दुकान खोल करके बैठ जाए तो आपकी दुकान की तरफ जाने वाला कस्टमर भी हाफिज साहब का होगा। मैं ऐसे हाफिज को जानता हूं जिसने दुकान रख ली है, पूरे मार्केट वाले उस हाफिज से परेशान है कि हाफिज जी के यहां बरकत कहां से आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मगर ये एक जगह रुस्वा किए गए, फिर मदरसा देख रहे हैं, एक इमामत छूटी, फिर मस्जिद, फिर मदरसा। ये जज्बा क्यों पैदा हो रहा है जानते हो? जब ये मदरसे में पढ़ते थे तो इन्हें बता दिया गया था, बुखारी की वो हदीस सुना दी गई थी, मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब को मिला बहुत उम्दा खिताब है, माशाअल्लाह। मेरी कौम के अमीरों जी और जायदाद वाले प्रधानों जी, घमंडियों, जुमा जुमा सेठ, 8 दिन वाले सेठों, शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम शरीयत के मोहताज। बेशक 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 बेशक। और गरीब हाफिज का मजाक मत उड़ाना वल्लाह, इन्हीं से इस्लाम जिंदा है, बस याद रखना। बेशक बेशक। अगर 80 गलतियां हों और 20 अच्छाइयां हों तो अच्छाइयों ही पर नजर दौड़ाना। सही बात है। लॉकडाउन में कितने हुफ्फाज़ कुरान ने कुरान की तदरीस का काम छोड़ करके वो कारोबार करने लगे, इतना जलील किया गया। जी हजरत, जी हजरत। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, आप भले से खिदमत मत करना, मगर मजाक मत उड़ाना हुफ्फाज़ कुरान की, उलमाए कुरान की। जो दर्द दिल इन उलमा के सीनों में दीन के लिए होता है, वो हमारे और आपके सीनों में नहीं होता। जी, मेरी बातें अगर आपको भारी पड़ रही हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मगर ये बातें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ये जमीनी और बुनियादी बातें हैं। तिरमिजी शरीफ की हदीस, तिरमिजी शरीफ की हदीस जिसके रावी हजरत अलीउल मुर्तजा हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा जी माशाअल्लाह, और उस पर अमल भी किया, माशाअल्लाह, कुरान के हलाल को हलाल जाना, माशाअल्लाह, जिसने कुरान पढ़ा फिर उसे याद किया जी और कुरान के हलाल को हलाल जाना, जी कुरान के हराम किए हुए को हराम जाना, जी, तो अल्लाह ताला उसको तो जन्नत में ले जाएगा और उसके जरिए से 10 ऐसे लोगों की शफाअत होगी कि जिन पर दोज़ख लाजिमो वाजिब हो चुकी थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक हाफिज़े कुरान, तवज्जो चाहूंगा, जी जी जी, माशाअल्लाह। अपने घर के 10 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा। जी, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब, आपका ये मदरसा 3 साल का हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे की उम्र में खूब बरकत दे। आमीन आमीन। जब आपने 3 साल इसकी उम्र शुमार कराई दी है, जी 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 जी, लेकिन एक बात आपको बड़ी हैरत होगी, जितने हाफिज पूरे नहीं हैं इतने हाफिज आधे अधूरे हैं। कोई 5 पारों का हाफिज, कोई 10 पारों का हाफिज, कोई 15 का, कोई 25 का। शैतान बहका गया, ले गया मजदूर बना दिया। अब वो 25 पारों वाला हाफिज क्या समझता जानते हो? अच्छे खासा कुर्ता पजामे में था, आ गया पैंट में। क्या हाफिज जी? अरे मुझे हाफिज जी मत कहो, मैं तो पहले करता था। अब भुला दिए 25 पारे, 10 पारे भुला दिए, 5 पारे भुला दिए। ऐसे बहुत हाफिज है। जी, सुनो हदीस, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके रावी हजरत साद बिन उबादा हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन इम्राइन यक़रउल कुरान सुम्मा यंसा इल्ला लक़ियल्लाह यौमल क़ियामति अज़्ज़म। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और फिर उसे पढ़ करके याद कर करके भूल गया तो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके आज़ाए बदनिया, पार्ट्स ऑफ बॉडी गल करके सड़ करके कोड़ की वजह से गिर रहे होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोड़ी बन के मुलाकात करेगा वो अल्लाह पाक से, जो कुरान के चंद पारे याद करके भूल गया। और ये सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो थोड़ा थोड़ा नाज़रे कुरान पढ़ना जानते थे और फिर उसको भूल गए। इसलिए कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। अगर कोई 10 पारे का हाफिज है, अल्लाह की नेमत समझते हुए उन्हें याद करे। और यह बुखारी शरीफ में है, जिसके रावी हजरत अबू मूसा अशअरी हैं। वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तआहदुल कुरान फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहुव अशद्दु तफस्सियम मिनल इबिली फी उनुक़िहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान के साथ इत्तिना बरतो, यानी कुरान को बराबर पढ़ते रहो, उसकी दौर करते रहो। क्योंकि कसम हो उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अपनी रस्सी से ऊंट अपनी रस्सी से निकल जाने की बनिस्बत कुरान सीनों से जल्दी निकल जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जितनी जल्दी ऊंट अपनी रस्सियों से निकल करके भाग जाता है, उससे भी ज्यादा कुरान सीनों से निकल करके चला जाता है। ताहदुल कुरान, इसलिए हुजूर फरमाते हैं कुरान के साथ इत्तिना बरतो जी, बराबर पढ़ते रहो जी। अब इतनी बातें कहने के बाद आपसे अर्ज करूंगा, अगर किसी के 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क में आपकी इज्जत सलामत रहे और आपकी नस्लें इस मुल्क में इज्जतदार कौम की हैसियत से जाने जाएं जी, तो मैं अल्लाह का वास्ता दे करके जामिया रज़विया कस्बा बिलासपुर के इस शहर में तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत से ये गुजारिश करूंगा जी कि अगर 5 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, ये एक ही सही जी, ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह अपने एक बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाफिज़े कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। और जो कौम के मालवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनसे कहूंगा आपको अल्लाह ने बहुत दिया है, एक बेटे को आलिम भी बनाओ। कम से जिस तरह से बड़े लोगों को फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हर खानदान में एक आलिम की जरूरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़म करें आप। अरे भाई, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मेरे वालिद साहब पोस्टमैन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, आमीन। मुझे मदरसे में भेजा। जब मेरे छोटे भाई मुफ्ती खुर्शीद आलम मिसबाही साहब जी पढ़ने के लिए तैयार हो गए जी, तो हमारे अब्बू ने उन्हें भी मदरसे भेज दिया। माशाअल्लाह। तो मैं कहने लगा, अब्बू जी हम खुर्शीद को डॉक्टर बनाएंगे। जी हमें क्या मालूम था डॉक्टरी कितनी महंगी होती है। जी, तो मेरे वालिद साहब कह रहे, नहीं नहीं, हम मदरसे में ही भेजेंगे, रोजी देने वाला अल्लाह है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। ये मेरे उस बाप के लफ्ज थे जो आलिम नहीं थे, अल्लाहु अकबर, मगर बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे। जी जी जी, और अल्लाह ने इल्म दीन की बरकत से मेरे वालिद को हर उस चीज से नवाजा जो इंसान की ख्वाहिश और तमन्ना होती। जी हजरत, जी हजरत, बेशक। इसलिए आप कभी ये मत देखिए, रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। बेशक, बेशक। ये अहद करके जाओ, ये फैसला करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे। अगर आपके 4 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक मास्टर है, तो माफ करना, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है, सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंजीनियर साहब आएंगे, अब्बा जी वो प्लाट की कागज मुझे दे दो, कहीं मरने के बाद तकलीफ ना हो जाए। मास्टर साहब आएंगे, बैंक बैलेंस पर नजर है ना जी। इंजीनियर साहब आएंगे, उनकी अपनी नजर है। हाफिज कुरान लेकर के सामने होगा, सूरे यासीन की तिलावत कर रहा होगा और आसानी के साथ बाप की रूह निकल रही होगी।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बाप की रूह कितनी खुश होती होगी जिसका जनाजा उसका बेटा पढ़ाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, रश्क करो हिफ्ज़ कुरान पर। क्या बात है मुफ्ती किन साहब। नजरों से देखना छोड़ दो। ये कुरान जिस तरह से नबियों में मेरे रसूल का जवाब नहीं, इसी तरह से किताबों में कुरान का कोई जवाब कोई जवाब नहीं। बेशक 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 बेशक। तकरीर पूरी हो गई। जी हजरत। हजरत गिरामी, आपसे ये और कहूंगा कि जिला रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, हमारे यहां जो शादियों की फजूल खर्चियां हैं वो अल्लाह की पनाह। अल्लाह की पनाह। जी मुफ्ती साहब जरूर। शादी में 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जी जी जी। और पढ़ाई पर 1 लाख। हालांकि आप 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, 2 लाख या 20 लाख, मेन चीज निकाह ही है। निकाह ही। अब चाहे उसे कर्ज में डूब कर लो, जी हजरत मुफ्ती और साहब। चाहे कम खर्चों में मस्जिदों में निकाह करवा लो, सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। माशाअल्लाह। मुर्तजा भाई ने सादा निकाह किया, माशाअल्लाह। बिल्कुल माशाअल्लाह। मुर्तजा भाई रजवी साहब, मौला मुर्तजा रजवी साहब, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा। 1 रुपया खर्च नहीं कराया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। सारे हिंदुस्तान को बिलासपुर मत समझना। मैं ऐसे घरों में भी गया हूं कि जिनकी गुर्बत को देख करके मेरे आंसू तक निकल आए। कौम की उन बेटियों के साथ रहम खाओ मुसलमानों, जी। जो गुर्बत की वजह से अपने बाप की, उनका बाप उनकी आंखों में आंखें डाल करके मिलाने की हिम्मत नहीं रखता। अल्लाह। इसलिए मुस्लिम मुआशरे पर रहम करो, शादियों को सस्ता करो, और अपनी जरूरत से, हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। जी बेशक। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, जी हजरत, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। अल्लाह। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करने के बाद जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो मुझे तो डर इस बात का लगता है कि कहीं हमारी नस्लों को इस मुल्क में गुलाम बना करके ना रखा जाए। इसलिए उठो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब कबीला, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मदारिस माशाअल्लाह हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। जी 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 जी। अगर ये कमजोर हो गए जी हजरत, तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। अल्लाह। अगर मौलाना बिलाल रज़वी साहब खुददार तबीयत के मालूम होते हैं, पहली मुलाकात है, जी हजरत, निहायत वजीह शकील और निहायत मुखलिस बावकार आलिम दीन। जी हजरत, बेशक बेशक। पहुंचा, दिल खुश हो गया। जी माशाअल्लाह। बस यही आपसे कहूंगा, अगर ये इस खुददारी की वजह से रमजान शरीफ में आप तक ना पहुंच सके, जी हजरत, तो आप खुद आकर के जी हजरत, मदरसे की खिदमत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 40 में मैं 10 में मैं 10 देग 20 देग बिरयानी बनाकर नाम नमूद कमाने से कोई फायदा क्या नहीं। बात है हजरत। आइए मदरसों में किताबें रखवाइए। माशाअल्लाह। अल्लाह आज किताबें होंगी
कल बिलासपुर में पढ़ने वाले लोग भी मौजूद हों इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ बस मेरे अजीज, आप अपना रास्ता सीधा रखो, आप अपना रास्ता सीधा रखो। ये बादल है मियाँ, ये जो मुसीबत है ना, मैं कहता हूं मगर अब नहीं कहूंगा, निहायत आसानी के साथ बता रहा हूं, ये बादल हैं। ये जो हमारे सामने मुसीबतें खड़ी है ना, ये जो परेशानियां हैं, ये बादल हैं, उड़ जाएंगे। आंधियां हैं, थम जाएंगी। तूफान हैं, रुक जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर्स हजरात भी इस बात को जानते होंगे, हमारे उलमा भी इस बात को जानते हैं। और हर वो शख्स जो कुतुब बीनी का शौक रखता है, मुताले का शौक रखता है, पढ़ना जिसकी आदत है, वो इस बात से वाकिफ है कि हम जब भी कोई किताब हाथ में लेते हैं तो उसके शुरू में या कहीं कहीं बीच में या कहीं कहीं आखिर में किताब लिखने वाला, मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुरत्तिब, राइटर्स इस बात को लिख देते हैं कि हमने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक किताब लिख दी है। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें इत्तिला दे देना, ताकि जब अगला एडिशन छपे तो उस गलती को सुधारा जा सके। तमाम राइटर्स का यही उसूल है, तमाम मुसन्निफीन का यही तरीका है कि वो शुरू में या आखिर में कहीं न कहीं लिख देते हैं। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें बता देना। हजारों लाखों किताबों की इसी भीड़ में वो तन्हा कुरान है। जैसे ही खोलो, जैसे ही खोलो, शुरू ही में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई शुबह नहीं, कोई डाउट नहीं। बेशक बेशक, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं तो बोलें, और नहीं सुनना चाहते हैं तो अपनी ड्यूटी तो मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, तो कुरान में शक की गुंजाइश नहीं, कोई शुबह नहीं, कोई डाउट नहीं। गलती हो तब ना उसकी इस्लाह हो, जिसमें गलती का शुबह करना भी ईमान की तौहीन है। वहां अल्हम्दुलिल्लाह कोई इम्कान ही नहीं है डाउट का। बेशक बेशक। लेकिन शुबह तो है दुनिया को। अगर शुबह ना होता तो सारा अमेरिका कुरान ना पढ़ता। जी हजरत। अगर शक ना होता तो पूरा चाइना कुरान ना पढ़ता। डाउट ना होता तो पूरी दुनिया कुरान ना पढ़ती। डाउट तो था, कल भी, आज भी और कल भी रहेगा। मगर ये शुबह और ये डाउट इस तरह का है कि अगर कोई अक्लमंद इंसान, इंसाफ पसंद इंसान अगर कुरान की दी हुई दलीलों में गौर करेगा तो इंशाअल्लाह उसका शुबा खत्म हो जाएगा, उसका डाउट खत्म हो जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझे, जैसे अगर कोई नाबीना कहे कि मुझे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती, सूरज निकल रहा है, रोशनी शबाब पर है, मगर नाबीना कहता है मुझे दिखाई नहीं देती, तो कमी सूरज की रोशनी की नहीं है, कमी आंखों में है जो सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। तो सुन लीजिए, जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं। आपको शक ना हो तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं। तैयारी बहुत बड़ी है,
मगर कुरान का कोई एक नुक्ता नहीं मिटा सकता। वो एक लखनऊ का पागल चला था 4-5 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट में उसने रिट दाखिल की कि कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाएं। उसका बाप भी नहीं निकल पाएगा, वो खुद निकल गया है। धोबी का कुत्ता, न घाट का न घर का। वाह, क्या बात। इस तरह की हरकतें हर दौर में होती रही हैं। और आपको ये फख्र के साथ मैं बताता हूं जी, 1400 साल पहले जैसा कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ था, आज भी हर्फ व हर्फ वैसे ही है और कयामत तक इंशाल्लाह वैसे ही रहेगा। वाह। अरे ये एक नहीं, कोई एक पगला नहीं, अगर 2-4 भोंकने लगे और पगला जाएं और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करें, दरखास्त दें कि कुरान की 26 आयतें का एक आयत निकाल दें, तो मैं कहता हूं ये नामुमकिन है, क्योंकि किसी जज को भी ये पावर नहीं है कि कुरान की किसी आयत को तब्दील कर दे। अल्लाह की किताब को बंदा कैसे बदल सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह। हक है, जिंदाबाद। हजरत गिरामी, अभी ये लॉकडाउन से पहले यह हरकत हुई थी कि कुरान की 26 आयतों को, 24 आयतों को निकाल दिया जाए। यह कोई पहली हरकत नहीं है। 70 की दहाई में चंदोमल चोपड़ा नाम के एक शख्स का खोपड़ा खराब हुआ और बंगाल के हाई कोर्ट में उसने एक दरखास्त पेश की कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएं। ये जिहाद की तरगीब देती हैं, जिहाद की तरफ उभारती हैं। नतीजा यह हुआ कि बंगाल का मुसलमान एहतिजाज के लिए तैयार हो गया, धरना देने के लिए तैयार हो गया। जब बंगाल के मुसलमानों की परेशानी को वहां की हुकूमत ने देखा, तो बंगाल की हुकूमत बंगाल के मुसलमानों से कहती है, ए बंगाल के मुसलमानों, आप यकीन रखो, धरना बंद करो, हम आपकी परेशानी को समझते हैं और हम खुद इस मुकदमे को मुसलमानों की तरफ से हाई कोर्ट में लड़ेंगे, इसको चैलेंज करेंगे। नतीजा यह हुआ कि जो मुकदमा मुसलमानों को लड़ना चाहिए, मुसलमानों की तरफ से उस वक्त की बंगाल की हुकूमत ने लड़ा था और उसकी दरखास्त को खारिज किया गया था और यह बता दिया गया था कि कुरान में तब्दीली नामुमकिन है। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह फरमाता है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है, वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हें उसमें शक है जो हमने अपने खास बंदे पर उतारा, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो कुरान की मिस्ल को, कुरान की किसी एक सूरत के मिस्ल कोई किताब, कोई सूरह ले आइए, कोई आयत ले आइए। वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा अपने हिमायतियों को बुला लीजिए, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर अल्लाह फरमाता है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज न कर सकोगे। वइल्लम तफ़अलू फ़इल्लम तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो मुश्रिकीन के लिए, काफिरीन के लिए तैयार कर दी गई है। हज़रात गिरामी, कुरान का यह चैलेंज 1400 साल पहले भी था, आज भी बरकरार है। कुरान 1400 साल से ऐलान कर रहा है, जो लोग कुरान को मेरे नबी की लिखी हुई किताब कहते हैं, मैं अपने नबी का उम्मती होने के नाते, उनके कदमों की खाक होने के नाते पूरी दुनिया को आज भी चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत हो किसी में तो कुरान की एक सूरे का मिसल ढूंढ लाएं, कुरान के एक मिसल ढूंढ लाएं, कुरान का मुकाबला करके दिखाएं, कुरान की किसी भी सूरत की जैसी कोई किताब ला करके दिखाएं। अल्लाह की कसम, सुबह कयामत हो जाएगी मगर कुरान की कोई आयत का जवाब ना ला सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि कुरान में कोई तब्दीली कर देगा, कोई बदलाव कर देगा, कुरान की किसी सूरे को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और बड़े फख्र के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज भी हर धर्म की अक्सरियत हमारे कुरान की
इज्जत करती है। अगर यकीन न हो तो जाओ मस्जिदों के दरवाजों पर जाकर के देखो, जहां गैर मुस्लिमों की औरतें अपने बच्चों को लिए खड़ी रहती हैं, उनका यकीन है कि मुसलमान अगर चंद सूरतें फूंक करके दम कर देगा तो अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान कल भी लाजवाब था, कुरान आज भी लाजवाब है। अरे आयत तो छोड़िए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, कुरान का न कोई निक्ता मिटा सकता है, न कोई जबर मिटा सकता है, न कोई पेश मिटा सकता है, न कोई शेर मिटा सकता है, न कोई आयत मिटा सकता है, न कोई सूरत मिटा सकता है, बल्कि जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, असमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब क़िबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है, वाह वाह वाह। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो किताब परेसों पर छप रही है वो कुरान है। कोई किताब दुनिया में ऐसी नहीं है जो उस धर्म के मानने वालों को साल में एक बार पढ़ करके सुनाई जाती हो।